शहर कोतवाल से एमपी राकेश राठौर की नोकझोंक हुई और नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर के बाहर आमरण अनशन पर बैठे सांसद राकेश और एएसपी सीओ सिटी ने कई बार मनाने की कोशिश की। गाजीपुर के कटरिया गांव जा रहे थे सांसद राकेश और गाजीपुर जाने पर पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया। हाउस अरेस्ट करने पर वो नाराज हो गए और फिर अनशन पे बैठ गए। तो गाजीपुर जाने पर पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया क्योंकि गाजीपुर इस वक्त काफी सुर्खियों में है। वहां राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल भी जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो अभी किसी भी नेता को वहां नहीं जाने दे रहा। और हिमांशु इस पे ज्यादा जानकारी देंगे, सीतापुर से हमारे संवाददाता हिमांशु। चूंकि सांसद सीतापुर जाना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे चूंकि जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलना चाह रहे थे, उनको जाने नहीं दिया, अनशन पे बैठ गए। क्या अब भी अनशन जारी है और अभी क्या कह रहे हैं सांसद जी? कल शाम 7 बजे तकरीबन सीतापुर के जो सांसद है कांग्रेस के राकेश राठौर, वो अनशन पे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। उससे पहले सीतापुर शहर कोतवाल ने जो उनको हाउस अरेस्ट किया, उनको सड़क पर रोका क्योंकि वो गाजीपुर जा रहे थे जहाँ पे नाबालिग बच्ची की हत्या हुई थी। उसको वहां पे उनको जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने जबरदस्त चौकसी की थी। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। उसी दरमियान सांसद राकेश राठौर शहर कोतवाल की भिड़ंत होती है, धक्का मुक्की होती है और काफी बातचीत होती है, जिसके बाद वो हाउस अरेस्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद चीजें पलटती हैं और सांसद राकेश राठौर अब आमरण अनशन पर कल शाम 7 बजे से मौजूद है और जिसको लेकर उनको मनाने के लिए सीतापुर एडिशनल सिटी कई बार उनसे बात कर चुके हैं, तमाम वार्तालाप हुई, लेकिन वो नहीं माने। रात भर वो अनशन पे रहे और इस दरमियान उनका मेडिकल परीक्षण भी हुआ। फिलहाल अभी भी वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं न्यूज मीडिया पे लाइव वो बैठे हुए हैं। उनके साथ उनके तमाम समर्थक मौजूद है। यह उनका आवास है, आवास के गेट पे ही सांसद जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों और कब तक वो अनशन पे रहेंगे। देखिए, कल शाम को कोतवाली सदर कुमारी मोहन पांडे जी मेरे पास आए। शाम को लगभग कल शाम को लगभग 7:30 बजे कुमारी मोहन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जानकारी क्या है बहुत कल करवाना और पूरी राकेश जी अगर आवाज आ रही है तो राकेश जी, क्या, क्योंकि कल आपका एक वीडियो भी सबने देखा, हमने उसे चलाया जब पुलिस कर्मियों के साथ आपकी नोकझोंक हो रही थी, वो क्या हवाला दे रहे थे? क्यों नहीं आपको जाने दे रहे थे और क्या आप अकेले जा रहे थे या बहुत ज्यादा लोगों के साथ जा रहे थे? हम जा रहे थे, हमारे यहाँ माहौली में, यहाँ सीतापुर से लगभग 20 किलोमीटर पचवल एक जगह खुशी है जी, यहाँ पे किसी मिश्रा जी उनके यहाँ पर जाना था। हाँ। हमने साउथ में इंस्पेक्टर कोतवाली को फोन किया कि हमको किसी मिश्रा जी के यहाँ बचपन जाना है, आप मेरी गाड़ी में हम 2 लोग जा रहे हैं, आप किन्हीं अपने 2 कर्मचारियों को बताते थे या आपकी गाड़ी में मैं बैठ जाऊँ या फिर आप अपनी गाड़ी हमारे आगे पीछे लगाएंगे बच्चों को जाके। लेकिन वो किसी बात को राजी नहीं हो, उनका नहीं जाना। आप अगर इस तरीके के हर धर्म का वो करते हो जी, तो हमारे पास एक ही तरीका बचा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से, गांधी नदी तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन करने को। तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब आप अनशन पे हैं, कल से रात भर भी आप रहे, अब भी हैं, अब आप क्या चाहते हैं? एक नहीं, हमको कोई शिकायत इस अधिकार के तहत उन्होंने कलेक्टर को घोषणा जारी की। लायन आर्डर की बात राजीव गुप्ती थी, बनारस की थी, सीतापुर की नहीं। और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होकर जाना चाह रहा था,
उनको साथ जाना चाह रहा था कि आप उनको सरकार दी अपनी गाड़ी में मेरी गाड़ी में तो किस आधार पे उन्होंने उनको रोका, किस अपराध में उनको रोका और कितनी जानकारी। तो आपके पास कोई आया आलाधिकारी आपसे बात करने के लिए कि आप अनशन को खत्म कीजिए, या कल जिन्होंने से मैं इसी बात कर रहा हूँ कि हमको वो कारण अतिथि किस कारण से उन्होंने रोका और कल से आज तक अभी कारण सबको अभी पता करता हूँ, लेकिन अभी तक कोई जवाब उनका नहीं था। तो अब आप इसी तरीके से अभी अनशन जारी रखेंगे? चलिए ठीक है, बहुत क्या शुक्रिया। आपकी तबीयत जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी। तो आपने सुना जो राकेश राठौर हैं, उनसे हमने सीधा बात की जो कि अनशन पे हैं, और कहा कि अभी भी मैं अनशन पे रहूंगा। और चूंकि ये मामला जो है उन्होंने कहा मैं गाजीपुर नहीं जा रहा था लेकिन उनको रोका गया। हिमांशु, चूंकि उन्होंने कहा कि मैं वहां जा भी नहीं रहा था जहां का हवाला दिया जा रहा था कि वो गाजीपुर जा रहे हैं, मैं कहीं और जा रहा था, उसके बावजूद उनको इस तरीके से रोका गया। अब चूंकि जब हम उनसे बात कर रहे थे तो आवाज थोड़ी बहुत ज्यादा साफ नहीं आ पा रही थी, कुछ चीजें ब्रेक हुई। आप जरा विस्तार से बताएं, अब वो क्या कह रहे हैं? क्या वो जो पुलिसकर्मी जिन्होंने रोका उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, या आगे अनशन जारी रहेगा? तो क्या आधार उसका रहेगा? लेकिन सांसद राकेश राठौर का कहना है कि वो सीतापुर से महज 20 किलोमीटर दूर एक बचपल गांव है जहां वो किसी से मिलने जा रहे थे और उनको घर से बाहर निकलते ही पुलिस ने डिटेन कर लिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, और तब से ही वो इसके विरोध में अनशन पे बैठे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर सांसद का एक विशेषाधिकार होता है। क्या ऐसी समस्या रही कि सांसद को एक इंस्पेक्टर ने सड़क पर ही रोक लिया? किसी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा था, भारी संख्या में समर्थक नहीं थे, ना ही किसी तरीके का ऐसा कोई लाभ लश्कर था, तो आखिर क्यों सांसद को रोका गया? क्या उसके विशेषाधिकार का जो हनन है जिसके आधार पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? हालांकि सांसद राकेश राठौर अभी तक इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि जो संबंधित इंस्पेक्टर है उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या कोई उनकी मांग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक वो स्पष्ट यही कह रहे हैं कि आखिर ये कारण बताएं कि किस कारण में उनको यहाँ रोक किया गया, क्योंकि वो गाजीपुर वाली बात हम मना कर रहे हैं कि गाजीपुर नहीं जा रहे थे। तो ये माना जा सकता है कि गाजीपुर जाने का कोई निर्णय सांसद राकेश राठौर का नहीं था, और ऐसे में उनको हाउस अरेस्ट करना, यही नहीं सीतापुर के कुछ और कांग्रेस नेताओं को जिसमें पूर्व जिलाध्यक्ष उत्तर हस्ती भी उनको भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। तो ऐसे में पुलिस द्वारा जो खासकर विपक्ष के नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट गाजीपुर न जाने के लिए करना, तो निश्चित तौर पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर किन आदेशों के तहत इस तरीके की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। और गाजीपुर से खबर, जहां कटारिया मामले में कैबिनेट